बोधि वृक्ष उस ऐतिहासिक दिन की याद दिलाता है जब सुकीति को बौद्ध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध बन गए, जो आत्मज्ञान, आंतरिक शांति और जीवन में करुणा का मार्ग दिखाता है, जिस पर बौद्ध अनुयायी प्रार्थना, ध्यान और सत्कर्मों के द्वारा चलते हैं। ये ज्ञानोदय बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने और दुख से मुक्ति का मार्ग खोजने की क्षण का प्रतीक है। यह अहिंसा, दया, सत्य और आंतरिक शांति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। साथ ही आत्मचिंतन, आत्मचेतना और सद्भावना की ओर बढ़ने का अवसर देता है। वृक्ष पूजा प्राचीन सिंधु सभ्यता की महत्वपूर्ण परंपरा थी। तथागत बुद्ध सिंधु परंपरा के भाग होने के कारण उन्होंने वृक्ष पूजा को आगे बढ़ाया। तब से पीपल वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा जाने लगा और बुद्ध अनुयायी बोधि वृक्ष की पूजा करते आ रहे हैं। बुद्ध के जीवन काल में ही बोधि वृक्ष की एक शाखा श्रावस्ती के जेतवन में लगाई गई थी। तथागत बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का महत्वपूर्ण प्रतीक बोधि वृक्ष समझा जाता है। इसलिए सम्राट अशोक ने बोधि वृक्ष पूजा को भारत और संपूर्ण दुनिया में फैलाया था। सम्राट अशोक ने बड़े ही उत्साह के साथ बोधि वृक्ष पूजा शुरू कर दी थी, जिसका प्रमाण हमें विभिन्न शिल्पों में और महावंश, अशोकावदान जैसे बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। बोधि वृक्ष को फूलों की मालाओं से सजाया गया था। उस पर असंख्य दीप जलाए गए थे और इमयते महाबोधि लोकनाथिन पूजति अहम्पि ते नमस्सामि बोधि राजा नमत्तु ते। इस सूक्त का पठन करते हुए, प्रदक्षिणा करते हुए सम्राट अशोक और उनके अनुयायियों ने बोधि वृक्ष की पूजा शुरू कर दी थी। सम्राट अशोक की ये परंपरा देश विदेश में आज भी विभिन्न रूपों में जीवित है। भारत में जो तुलसी पूजन है वो बोधि वृक्ष का ही एक बिगड़ा हुआ रूप हो सकता है। सम्राट अशोक की पत्नी तिस्सरक्षिता ने बोधि वृक्ष को औषधि युक्त धागा बांधकर उसे नष्ट करने का प्रयास किया था, लेकिन 3 दिनों बाद उसे उसकी गलती समझ आती है और वो धागा हटा देती है। सम्राट अशोक को जब इस बात का पता चलता है तब सम्राट अशोक अपने अनुयायियों के साथ आते हैं और बोधि वृक्ष को दूध पानी से धोकर और उस पर हार और दीप जलाकर उसकी पूजा करते हैं। तब बोधि वृक्ष फिर से हरा भरा हुआ था। बोधि दिवस यानी 8 दिसंबर को बौद्ध अनुयायी इस दिन प्रार्थना और दान करते हैं। वे बोधि वृक्ष के नीचे दीप जलाते हैं और बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेते हैं। जापानी और कोरियाई जैन बौद्ध भिक्खु उस दिन से पहले 7 दिनों तक गहन ध्यान करते हैं, क्योंकि बुद्ध ने सिखाया था कि मन को अनुशासित और शांत रखकर ही वास्तविक शक्ति प्राप्त की जा सकती है और हमारा मन ही हमारी दुनिया बनाता है। ये दिन हमें जीवन में अर्थ खोजने और सकारात्मकता के साथ जीने की सीख देता है। मूल वृक्ष अब जीवित नहीं है, लेकिन इनके वंशजों को काफी सदियों से पूजा जा रहा है। सदियों से इस वृक्ष ने और उसके उत्तराधिकारियों ने विनाश और नवीनीकरण की कई घटनाओं का सामना किया है। जैसे सम्राट अशोक के शासनकाल के दौरान इसकी कटाई, लगभग 254 ईसा पूर्व यानी तिस्सरक्षका द्वारा इसका विनाश, पुष्यमित्र शुंग के अधीन बौद्ध धर्म के उत्पीड़न के दौरान इसकी क्षति या विनाश और बाद में लगभग 600 ईस्वी में गौड़ के राजा शशांक द्वारा इसे काट दिया जाना शामिल है। मूल बोधि वृक्ष का एक पौधा सम्राट अशोक द्वारा अपनी बेटी संघमित्रा थेरी के साथ 288 ईसा पूर्व में श्रीलंका भेजा गया था और अनुराधापुरम में लगाया गया था, जहाँ ये आज जयाश्री महाबोधि के रूप में जीवित है। बौद्ध गया में वर्तमान बोधि वृक्ष है। उसे 1881 में सर कनिंघम ने श्रीलंकाई वृक्ष की एक कटिंग से लगाया था, जो बौद्ध धर्म में सबसे प्रतिष्ठित तीर्थ स्थलों में से एक है। चीनी परंपरा के अनुसार ये माना जाता है कि तथागत बुद्ध को चीनी अंतिम माह के 8वें दिन ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये दिन 22 से 25 दिसंबर के समय हर साल आता है। इसलिए चीनी लोग 25 दिसंबर को बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति की याद में लोबा उत्सव मनाते हैं। वहीं जापानी लोग रोहत्सु उत्सव मनाते हैं। बौद्ध धर्म इन देशों में आज भी जीवित होने के कारण वहाँ की बौद्ध परंपराओं को प्रमाण माना जाता है। बौद्धों का मानना है कि ईसा मसीह की शिक्षाएं न केवल बुद्ध की शिक्षाओं का पूरक है, बल्कि ईसा मसीह एक बोधिसत्व भी हैं। यानी वो व्यक्ति जो दूसरों की मदद के लिए अपना हित त्याग देता है और जिसके मन में सभी प्राणियों के लिए करुणा, दया और प्रेम है। इन्हीं कारणों से कई बौद्ध लोग ईसा मसीह और उनके पुनर्जन्म को पृथ्वी के लिए एक आशीर्वाद मानते हैं और उनके जन्मोत्सव का जश्न मनाने में कोई आपत्ति नहीं करते। ये ईसाई मान्यता से अलग है, क्योंकि बौद्ध लोग ईसा मसीह को एक मनुष्य और एक गुरु के रूप में मानते हैं, लेकिन मसीहा के रूप में नहीं। पश्चिमी देशों में बोधि वृक्ष पूजा क्रिसमस ट्री वर्शिप के रूप में की जाती है। बौद्ध धर्म की सभी परंपराएं पश्चिमी देशों में क्रिश्चियन धर्म के रूप में मनाई जा रही हैं। उन्हीं परंपराओं में से एक क्रिश्चियन ट्री परंपरा है, जो वास्तव में बोधि वृक्ष पूजा की परंपरा है। बोधि वृक्ष की तरह क्रिसमस ट्री को भी फूल माला और दीपों से सजाया जाता है।
अनेक बौद्ध राष्ट्रों में बोधि वृक्ष पूजा को बोधि डे के रूप में भी मनाया जाता है। क्रिसमस डे के दिन सबसे महत्वपूर्ण उत्सव क्रिसमस ट्री की पूजा का उत्सव होता है। क्रिसमस ट्री को दीपों से और हारों से सजाया जाता है। सम्राट अशोक ने बोधि वृक्ष को भेंट देकर उसे पुष्पहारों से सजाया था। उन पर अनेक दीप जलाए थे और उसकी पूजा की थी। भरूच और सांची के स्तूपों में बोधि वृक्ष पूजा के शिल्प उपलब्ध हैं, जिनमें सम्राट अशोक बोधि वृक्ष की पूजा करते हुए दिखाई देते हैं और लोग बोधि वृक्ष पर हार और दीपक लगा रहे हैं। वर्तमान क्रिसमस उत्सव उन्हीं सम्राट अशोक के बोधि वृक्ष उत्सव का एक रूप है। 22 दिसंबर को जीसस को सूली पर चढ़ाकर मार डाला था और उसके 3 दिन बाद 25 दिसंबर को जीसस फिर से पुनर्जीवित हुए थे, ऐसा कहा जाता है। जीसस के पुनर्जीवित होने को रिजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। जीसस का 3 दिनों में पुनर्जीवित होना वास्तव में बोधि वृक्ष के 3 दिनों में पुनर्जीवित होने का प्रतीक है। बोधि वृक्ष 3 दिनों में पुनर्जीवित हुआ था, जिसका स्वागत सम्राट अशोक ने बड़े उत्साह के साथ बोधि वृक्ष पूजा के रूप में किया था। इसलिए 3 दिनों के बाद जीसस के पुनर्जीवित होने की और उनके नए रूप को क्रिसमस ट्री के रूप में पूजा करने की परंपरा पैदा हुई। बौद्ध परंपरा में तथागत बुद्ध को बोधि वृक्ष के रूप में दिखाया गया है और बोधि वृक्ष का आकार टी की तरह होता है, जिसे ग्रीक भाषा में टाउ कहते हैं। ग्रीक टाउ को जीवन वृक्ष और ज्ञान वृक्ष कहते हैं। प्राचीन भारतीय बौद्ध परंपरा में वट वृक्ष को वृक्ष का जीवन वृक्ष कहा जाता है, क्योंकि इसी वट वृक्ष के नीचे सुजाता और उसकी 9 नंद गोपा सहेलियों ने बुद्ध को खीर खिलाई थी और उसके बाद बुद्ध पीपल वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ बैठे और ज्ञान प्राप्त हुआ। इसलिए पीपल वृक्ष को ज्ञान वृक्ष भी कहा जाता है। इस तरह क्रिसमस ट्री की पूजा का क्रिसमस डे ये उत्सव वास्तव में सम्राट अशोक के द्वारा शुरू हुआ बोधि वृक्ष पूजा का उत्सव है।